हेलो सजिटेरियस। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपनी चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं आज लेकर के आई हूँ आपके अपकमिंग 3 मंथ्स की रीडिंग। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। आज से 1 महीने बाद, 10 महीने बाद, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपको रेजोनेट होगी। और ये क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी आप जब भी इसको देखेंगे। तो देखते हैं अब से लेके 3 महीने तक आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर सजिटेरियस आपके लिए ओके, लेट्स सी इन जनरल क्या चल रहा है। आने वाले 3 महीने में क्या चल रहा होगा आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। कोर्ट कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो सजिटेरियस, धनु राशि, इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा रहे होंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो पहले आप जिन जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते थे, जब भी कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होती थी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो जब कभी भी ऐसा होता था तो आप बहुत जल्दी विचलित हो जाते थे। और अब ऐसा है कि आप आसानी से विचलित नहीं होंगे। एक स्टेबिलिटी, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है आप दूसरों को देखने के बदले खुद के प्रति ज़्यादा अवेयर होने वाले हैं। आने वाले 3 महीने आपके लिए, आपको इमोशनली स्टेबल बनाने के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आपसे आपके पीठ पीछे चल रहा हो। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको पता ना लगे, कोई पर्सन आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश कर सकता है या आपके बैक बाइटिंग करने की कोशिश कर सकता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसी एनर्जी अगर आपकी भी कहीं ना कहीं हो सकती है कि आप ऐसा सोच रहे हो, तो आपको अवेयर करने की ज़रूरत है मुझे यहाँ पर। अगर आपकी ऐसी एनर्जी है तो ये एनर्जी ये भी बताती है कई बार हम सारा ही काम खुद करने की कोशिश करते हैं और आपको ज़रूरत है काम को शिफ्ट करने की, यानी कि सब में थोड़ा थोड़ा काम बांट दें। बेशक ज़्यादा काम का पोर्शन आप अपने पास रखें, मगर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी अपने बाकी जो भी आप जिस भी सिचुएशन में हैं उन लोगों के साथ आप शेयर करें। और सब कुछ करने के चक्कर में ना, और थोड़ा भाग दौड़ के चक्कर में, तो आपसे कुछ चीज़ें छूट सकती हैं जो सारी आप नहीं कर पाएंगे। थोड़ी ऐसी एनर्जी भी लग रही है। मून की एनर्जी है तो कुछ चीज़ें हिडन होंगी। शायद आप कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले रहे हैं और जैसे ही आप उसको अपने हाथ में ले रहे हैं तब आपको इतना अंदाज़ा नहीं है कि उसमें कितना काम होगा, कितना बर्डन होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हुए या किसी काम को जब आपने शुरू किया था तब आपको नहीं पता था कि वो कितना मुश्किल काम है या कितना ऑक्यूपाई आपको रख सकता है। मगर धीरे धीरे आपको ये चीज़ें रिवील हो रही हैं और आपको ये पता चल रहा है कि इसमें तो बहुत सारा काम है और आप ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप काफ़ी एनालिटिकली सोच रहे हैं चीज़ों को, सिचुएशन को, और हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और लॉजिकल थिंकिंग पर ज़्यादा आपका फोकस रहेगा आने वाले 3 महीने में। जहां आप इमोशनली स्टेबल हैं वहीं आप काफ़ी लॉजिकल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कि इसके साथ साथ थोड़ा सा अपनी जो किसी को बोल रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि ज़्यादा हार्शली आप उनके साथ ट्रीट ना करें, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है जो हार्श कम्युनिकेशन के बारे में होती है, जैसे ताने मार देना या कुछ ऐसा 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 मत कीजिएगा। किसी को भी हर्ट ना करें, आपके शब्द इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। और
मुझे ऐसा लगता है कि आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में कैपेबल होंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे एक तो ये बता रही है कि आपके अगर टीनेजर बच्चे हैं तो थोड़ा सा उनके प्रति थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, उन पे थोड़ा नज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरा, आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है, अगर आप टीनेज में हैं या टीनेज प्लस हैं, थोड़ा सा यंग एडल्टहुड में हैं, तो भी मैं आपसे ये कहूँगी कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई प्यार भरा कोई आपकी तरफ ऑफ़र आ सकता है आने वाले 3 महीने में, तो ये भी पॉसिबल है। और ये बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी नहीं, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है। और मुझे आप दोनों एक पेज पर नहीं नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काफ़ी मैच्योर हो जाएंगे इमोशनली, और जो ऑफ़र आपको आ रहा है वो थोड़ा सा मतलब आपकी एनर्जी को मैच करता हुआ नहीं है, आपकी मैच्योर एनर्जी है। बट दिस पर्सन इज़ नॉट सो मैच्योर, तो थोड़ा सा आपको माइंडफुल होने की ज़रूरत है। बट गो विथ फ्लो, आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है कि आपकी लाइफ में अगर 2 लेडीज़ हैं, ठीक है, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, तो उनका रोल काफ़ी सिग्निफिकेंट होने जा रहा है आपकी लाइफ में आने वाले 3 महीने में। वो आपकी तरफ ट्रैवल भी कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स या ऐसे 2 पर्सन, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर सेजिटेरियस फॉर देयर करियर प्लीज़। मैसेज फॉर सेजिटेरियस, मैसेजेस फॉर सेजिटेरियस, सेजिटेरियस के लिए मैसेजेस प्लीज़। ओके, लेट्स चेक आपके लिए क्या मैसेज हैं करियर के लिए। ओके, तो करियर में 2 मेजर अरकानाज आए हैं और जो बहुत मेजर एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा करियर वाइज जाने वाला है ये 3 महीने आपके लिए, और आप काफ़ी फुलफ़िल्ड भी फील करेंगे। कुछ लोगों के लिए विश फुलफ़िलमेंट जैसी एनर्जी होगी और आप झूम उठेंगे, जैसे खुशी से, मज़े से आप झूम उठेंगे, आनंद से आप झूम उठेंगे। और चीज़ें जो आपके फेवर में अभी तक नहीं चल रही थी, अब आपकी तरफ टर्न करती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो आपके फेवर में चीज़ें अब जाएंगी, आपका करियर में थोड़े चेंजेस आएंगे जो काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगे आपके लिए। वही 9 ऑफ कप्स की एनर्जी विद 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई विश फुलफ़िल हो रही है। आप डेफिनेटली आप झूम उठ रहे हैं किसी एक चीज़ से, मगर आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप काम बहुत करने वाले हैं इस टाइम पे। और जब आप ज़्यादा काम करते हैं तो फिर डेफिनेटली कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जो मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा अपनी हेल्थ को लेकर के ध्यान रखिएगा। और इल्यूजन से ऊपर उठते हुए मुझे यहाँ पर आप नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है और 9 ऑफ कप्स भी है। तो थोड़ा सा इल्यूजन से आप ऊपर उठ के अपने करियर में कुछ नए मकाम को अचीव कर सकते हैं विद द जजमेंट। अगेन मुझे ऐसा ही लगता है कि आप काफ़ी अवेकन रहेंगे, काफ़ी आपको अवेयर रह के काम करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने पहले ही बोला कि आप कुछ काम अपने हाथ में लेंगे और वो करते हुए तब आपको पता चलेगा कि अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा लोचा है या बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इतना मैंने सोचा नहीं था जब मैं कर रही थी। तो वो थोड़ा सा अवेयर होके काम कीजिएगा, उसकी ज़रूरत है आपको, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जजमेंट के कार्ड से मुझे वही फील हो रहा है, बट ये आपको फुलफ़िल करने वाला है, एक अच्छे लेवल पे आपको लेकर के जाएगा और आप बहुत सेटिस्फाइड, बहुत खुश भी रहेंगे। हालांकि आप बिज़ी रहेंगे, मगर आप अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धिमत्ता से चीज़ों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, घर को, काम को और फैमिली को, बच्चों को।
और अपने आप को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अपने हेल्थ इश्यूज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसी थोड़ी इंट्यूशन हो रही है कि हेल्थ इश्यूज़ आपसे मतलब आपके लिए थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। बट आप काफ़ी फुलफिल्ड फील करेंगे, करियर वाइज कंप्लीशन फील कर सकते हैं, रिसीव करेंगे, बहुत अबंडेंस आप रिसीव करने वाले हैं, काफ़ी अवेकन भी होने वाले हैं और डिवाइन की तरफ आपकी थोड़ी जो है रुचि हो सकती है। और इवन कि आपकी तरफ कोई ऐसा ऑफ़र आ सकता है जो आपके करियर वाइज काफ़ी सिग्निफिकेंट हो, आपको एक नई नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाए। हालांकि इसमें काम ज़्यादा होगा, मेहनत ज़्यादा होगी, बट फिर भी आप इजीली उसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं और आप वेल मैनेज कर पाएंगे इस चीज़ को। देखते हैं आपके लव, रिलेशनशिप, मैरिज, रोमांटिक रिलेशंस वगैरह के लिए क्या मैसेजेस हैं आने वाले 3 महीने के लिए। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखी और द मून की एनर्जी भी है, तो इन दोनों एनर्जीज़ को अगर मैं एनालाइज़ करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे हिडन हैं, आपको पूरी तरह से बताया नहीं गया है, बट वो रिवील हो जाएगा। क्योंकि आप जब एनालिटिकली किसी भी चीज़ के ऊपर विचार करेंगे, उसका मंथन करेंगे, उसको सोचेंगे, समझेंगे, तो चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। खुद एनालाइज़ करना पड़ेगा मगर आपको, ठीक है। मगर आप क्या करेंगे, आप बहुत आसानी से रिएक्शन नहीं देने वाले, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, इसीलिए आप इमोशनली स्टेबल मुझे नज़र आ रहे थे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी थी आपकी जर्नल एनर्जीज़ में, तो इसीलिए था वो कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हिडन आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें आपको उतनी क्लैरिटी से नहीं बताई गई जितनी क्लैरिटी से वो आपको पता चलनी चाहिए थी, स्टार्टिंग से पता चलनी चाहिए थी, मगर नहीं पता चली है। तो मून की एनर्जी थोड़ा सा हिडन एनर्जी होती है। इवन आप इतने इंट्यूटिव हैं और आप इसीलिए थोड़ा सा बैलेंस्ड भी फील करेंगे कि मुझे ज़्यादा आसानी से रिएक्शंस नहीं देने हैं। जो हो रहा है मैं पहले उसको ऑब्ज़र्व करूँगी, थोड़ा विजिलेंस रखूँगी, थोड़ा ध्यान रखूँगी चीज़ों पर, और उसके बाद मैं रिएक्ट करूँगी। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, कंपटीशन काफ़ी टफ हो सकता है आपके लिए, या ये टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए, बट आपको कहा जा रहा है अपनी ग्राउंड पर डटे रहें। और आपके लिए जैसे यही है कि कभी कोई पुश करेगा, आपको चैलेंज दिए जाएंगे बहुत सारे, तो कभी कोई आपको छेड़ना इन द सेंस कि आपको टीज़ कर सकते हैं, या आपको आपके कंफर्ट जोन में एंटर कर सकते हैं, या फिर लोग आपको चैलेंज करेंगे। कुछ ना कुछ चीज़ें आपको चैलेंज करने के लिए आप सरफेस पे आएंगी, और आप मगर उसको ईज़िली मैनेज करेंगे, उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये आपके हाथ में है, आप उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग के लिए ये जैसे ध्यान ही नहीं देना वो वाली एनर्जी है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है ना यहाँ पर, तो आप या तो उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन पे आपके लिए हो सकता है ये एक बेटर सॉल्यूशन हो कि ठीक है, जो जो कह रहा है उसको कहने दो, मुझे कोई रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों किसी को भी कोई भी वजह दूँ, ठीक है, या कोई भी रीज़न मैं क्यों बताऊँ, कोई भी क्लैरिफिकेशन मैं क्यों दूँ। आप ऐसा भी हो सकते हैं, तो आपके लिए शायद यही एक बेटर वो होगा, और इससे आप खुश रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, मैं अपना कोई कुछ भी कहता रहे, मेरे को अपना रिएक्शन अपने हिसाब से देना है। डेफिनेटली आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे, हालांकि आपके पास, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आपके पास ये सॉल्यूशन है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो मुझे ऐसा लगता है इन 3 महीनों में ऐसा हो सकता है आपका थोड़ा माइंड सेट हो कि मैं किसी लैकिंग में रह गया हूँ, या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, या मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ, ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बट आपको समझना चाहिए आपने आधी जर्नी पार कर ली है, आधी जर्नी क्रॉस कर ली है। जो
अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है ना। और आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं, यहाँ की रखी हुई है जिसका इस्तेमाल करके आप इस दरवाज़े को खोल कर बाहर जा सकते हैं। तो ये एक तरह की चॉइस भी है कि ये आपके ऊपर है, आप सर झुका के दुख तकलीफ़ में रहें या सर उठाकर, ये पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी कह रही है कि आपके हाथ में, आप अपनी इस चाबी को उठाइए, दरवाज़े को खोलिए और इस जोन से बाहर निकल जाइए। जब आप बाहर निकलेंगे तो आप अपनी ही दुनिया में मगन हो जाएंगे। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी कह रही है कि अपनी पैशन को लीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ये एक अच्छा एक सॉल्यूशन हो सकता है आपके लिए। और इससे क्या होगा, आप अपनी क्रिएटिविटी की तरफ जो है ज़्यादा मोटिवेट होंगे और कुछ नए स्किल्स को आप सीख सकते हैं। आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो सकती है कि एक एनर्जी ऐसी हो सकती है कि मुझे जानना है, नई चीज़ें सीखनी है, नई चीज़ों को जानना है। और कोई नई इंस्पिरेशन भी मुझे इस टाइम पे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। ऐसे बहुत अच्छे कार्ड नहीं हैं, मगर अगर आप अपने पैशन की तरफ ध्यान देंगे, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देंगे और अपने स्पार्क की तरफ, आप में जो चीज़ बेटर है, ठीक है, जो भी आप काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप इस फेज से भी निकल जाएंगे, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी को डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि खुद को फॉलो करने की ज़रूरत है आपको। आपका दिल क्या चाहता है आप वो करिए, अपने आप को खुश रखिए, थोड़ा सा अपनी नई नई चीज़ें सीखिए, नए नए स्किल डेवलप कीजिए अपने अंदर, खुद को व्यस्त रखिए, ठीक है। और ऐसा जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आप इस फेज़ से निकल जाएंगे। आप थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस भी होंगे और क्रिटिकली चीज़ों को देख भी पाएंगे। आसानी से लोगों पे भरोसा करना शायद आपके लिए भारी पड़ सकता है, तो लोगों पर भरोसा ना करें। थोड़ा एनालिटिकली चीज़ों को समझें, सोचें और उसके बाद अपना रिएक्शन दें, ठीक है। किसी का भी ऑफ़र आसानी से एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि मैं पहले ही कह रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन आपको ऑफ़र दे सकता है मगर आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी मैच नहीं करेगी। तो ऐसे पर्सन से ऑफ़र लेना नहीं लेना ये आपके हाथ में है। हाँ, आप थोड़ा सा लाइफ एंजॉय कीजिए, लाइफ को लाइट लीजिए, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की, खुद पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके लिए फर्स्ट मैसेज है सरेंडर। आई कैन रिलीज़ माई नीड टू कंट्रोल, वही मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। और इस कार्ड ने आकर सिर्फ एक सेंटेंस में मेरी पूरी मेहनत का एक निचोड़ आपको दे दिया है, जो है कि सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए इस सिचुएशन में और रिलीज़ कर दीजिए। हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो लोग आते हैं अपनी इंटेंशंस के साथ, कैसी इंटेंशंस के साथ हमारी लाइफ में आते हैं और हमें थोड़ा माइंडफुली उनको एंटरटेन करना चाहिए। हर किसी को अपने जैसा इनोसेंट नहीं समझना है। एक्सेप्टेंस की आपको ज़रूरत है। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग दैट आई कैन नॉट चेंज। तो जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते उनको स्वीकार करना ही एकमात्र सॉल्यूशन होता है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि जो चीज़ें बदली ना जा सके उनको स्वीकार कर लेना चाहिए और जो चीज़ें बदली जा सकती हैं तो उनके लिए आपको जो है एफ़र्ट्स करने चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पर फेलियर का कार्ड भी आपको यही बता रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो जो भी आपके जीवन में आता है आपको कोई ना कोई लेसन तो देकर के ही जाता है, ये बात तो पक्की है। तो आपको ज़्यादा फेलियर पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फेलियर को समझने की ज़रूरत है। जब भी हम सीखते कैसे हैं, ठीक है, हम सीखते ही अपने एक्सपीरियंसेस से हैं और जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं लेते तब तक चीज़ें सिर्फ सरफेस पे होती हैं। डीप डाउन हम उन फीलिंग्स को या उन एक्सपीरियंसेस को लर्न नहीं कर सकते जो दूसरे लोगों ने किए हैं और हमें सिर्फ समझाया है।
तो गलतियाँ भी ज़रूरी होती हैं हमारे सोल ग्रोथ के लिए, सोल डेवलपमेंट के लिए। तो अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं, कोई फेलियर हमने, कोई मिस्टेक की है, कोई फेलियर हमने फेस किया है, तो वो हमारे लिए एक असेट है, एक अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम सीख सकें, एक लेसन है जो कि हमें लर्न करना ज़रूरी था, और उसी को ही क्रॉस करके हम एक और माइलस्टोन को अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी और डिवाइन पर हमारा जो विश्वास है वो बढ़ेगा, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे जब हम आपके लिए ना एक और आप अफर्मेशन को ध्यान रखिएगा, वो ये है कि मैं कभी हारता नहीं, मैं या तो जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। तो ये जो एक फॉर्मूला है, इस पर अगर लाइफ चलेगी तो डेफिनेटली या आप कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे ही नहीं, या तो आप सीखेंगे, ठीक है, जो फेलियर से हमें दिख रहा है, या फिर आप जीतेंगे, ठीक है। तो ये एक महामंत्र है आपके लिए। तो घबराना नहीं है, माइंडफुल होके आगे बढ़िए, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, और ज़िंदगी है तो ये सब चलेगा ही चलेगा। तो आई होप आपको रेजोनेट हुई रीडिंग, अच्छी लगे, और कुछ लोग इस एनर्जी में ऐसा हो सकता है जैसे ही मैं लॉन्च करूं उस टाइम पे हों और आगे बढ़ रहे हों अपनी लाइफ में, बट इन टोटल आपकी एनर्जी कुछ इसी तरह की होने वाली है आने वाले 3 महीने में। आई विश ऑल द बेस्ट टू यू, ठीक है। और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, hit the bell icon. Thank you so very much for your love and support. Thank you. Bye bye.